भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। मूकं प्लीज रिपीट। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। ग्रंथराज श्री भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। So we'll recap from chapter 1. So it is not a monologue here, it's a mutual discussion. So everybody is encouraged. This is the only place in spiritual world, if the intention is right, answers are no right, no wrong. So far intention is right. In material world, if the answer is wrong, then boss will say, what is this? We hired you for the right answer. Here it is not like that. Krishnam Vande Jagat Guru. Other leaders should follow. But hardly anybody follows. What can you do? So anybody recalls? We'll go up to chapter 4 quickly. Anybody on chapter 1? Anybody would like to say what happened in chapter 1? Yes. है जी? अर्जुन का विषाद योग। वाह क्या बात है। विषाद भी योग। See, such a nice phrase. विषाद means sorrow, grief, but योग means connected to भगवान। वो विषाद भी कर रहा है तो भगवान से कनेक्ट करके कर रहा है, इसलिए विषाद योग। वाह जय। ओके यस। तो क्या बोला उसने, अर्जुन ने? अपना धनुष रख दिया उसने भाई साहब कहा मेरे से ना होगा। ये फाइटिंग। और वो जन्म से क्या करता था जी? व्हाट वाज ही? क्षत्रिय था। ही वाज अ फाइटर। अभी ऐसे ही है। अभी भगवान ने हमें मुनीम बनाया, हम कहें हम खाते नहीं देखेंगे, हम तो धनुष रख के बैठ जाएंगे। भगवान बोला इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों करी थी भाई, एक सीट खराब कर दी किसी की। आजकल ऐसी होता है, वो इंजीनियर बन जाते हैं, इंजीनियर के बाद में वो फाइनेंस ज्वाइन करना चाहते हैं। बुरा नहीं है, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट इट। भाई इतना था तो किसी एक की सीट बेचारे क्यों खराब करी, पहले सोचना चाहिए था। तो विषाद योग में उसने और क्या क्या बोला? क्या प्रॉब्लम थी उसको जी? अटैचमेंट था। उसने क्या बोला? मैं क्यों नहीं लड़ूंगा, क्या दिक्कत है भाई, मेरे सगे संबंधी सामने है। अभी हमारे साथ भी यही एक प्रॉब्लम है, हम भी लड़ना नहीं चाहते हैं, कर्म नहीं करना चाहते। उसका भी यही था, अपना निषिद्ध कर्म जो है उसका, जो उसका प्रिस्क्राइब्ड कर्म है वो नहीं करना चाह रहा है। तो उसका हाथ पैर कांपने लगे, मुंह सूख गया। कई बार हुआ है बोर्ड मीटिंग के पहले, मेरे साथ भी ऐसे ही। इट्स नथिंग न्यू, वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड इट। फिर लेकिन भगवान का नाम याद करो तो हाँ भाई, भगवान ने बोला ताम तितिक्ष भारत, जब भी प्रॉब्लम आए थोड़ा टॉलरेट करो, मुझे याद करो। ठीक है जी। तो उसने क्या बोला चैप्टर 1 के एंड में? मैं फाइट नहीं करूँगा। वो मैं आपको लोगों से एक बार शेयर कर रहा था, मैं महिंद्रास में था तो एक कोच आया हमारे यहाँ, तो वो कोच कहने लगे ये जो स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड वाले होते हैं ना, ये कामचोर होते हैं, ये
प्रोकेस्टिनेशन, मुझे आज कल नहीं, मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा जी ऐसा किसने बोल दिया? बोला नहीं ऐसे ही मैंने देखा। मैं कहा वो असली नहीं होते। बोला ऐसा कैसे, कोई प्रूफ है? मैं कहा हाँ प्रूफ तो है। बोला क्या प्रूफ है जी? मैंने कहा देखो जी, अर्जुन पहले लड़ना चाहता था क्या? लड़ाई लड़ना चाहता था? यस और नो? नो। भगवत गीता उसने सुनी, फिर अपनी मर्जी से जोर से लड़ा, यस और नो? तो भगवत गीता ये सिखाती है मत लड़ो। मतलब ये कौन सा इसका कंक्लूजन है? भगवत गीता बताती है कि धर्म के लिए लड़ो, हायर कॉज के लिए। हम लोग भी कई बार फंसे होते हैं इसमें, हर वक्त ही फंसे होते हैं। ये करें कि वो करें, ये करें कि वो करें, ये रास्ता चूज करें कि वो रास्ता चूज करें। ऑलवेज ड्युअलिटी ऑफ मटेरियल नेचर इज दिस ओनली। उसके लिए क्या करना चाहिए फिर हमें? भगवान ने उसको क्या बोला, कैसे उसको प्रोत्साहित किया? भाई अगर हम भी फंसे हुए हैं, ये करें कि नहीं करें, तो हमको क्या करके डिसाइड करना चाहिए? ड्यूटी ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार दिक्कत आती है, करें ना करें तो करेंगे तो ये फायदा है, नहीं करेंगे तो ये फायदा है जी? है? हाँ वेरी गुड, ओके यस। और हाँ डोंट बी अटैच टू रिजल्ट ऑफ कर्मा, वेरी गुड। निमित्त मात्र है, लेकिन मोटिवेशन क्या है? मन मार के करना है क्या? मन मार के किया तो वैसे ही रिजल्ट, धर्म के लिए। हाँ तो इसको भगवान ने बोला जब भी हम लोग डाउट में है रोज के रोज, तो हायर कॉज हमको देखना है। दैट इज व्हाट कृष्णा टोल्ड। भाई तू अपना देख रहा है कि मुझे अच्छा लड़ना नहीं लग रहा, अरे हायर कॉज देखना। ऐसे हमारे ऑफिस में अंदर से है कि इसको क्यों बोलना, ये सब खराब लगेगा बोलने में, ये ऐसे क्यों किया, लेकिन हायर कॉज है ना। अगर नहीं बोला तो 100 की नौकरी जा सकती है, तू बट रहे एक को बोल दो। करेक्ट है कि नहीं है? दैट इज द यार्ड स्टिक भगवान सेड। चलो जी चैप्टर 2 श्लोकास हम लेंगे चैप्टर 4 में, नहीं तो वो आज चैप्टर 2 में ही निपट जाएगा यहाँ। हाँ जी चैप्टर 2 में क्या क्या बोला? देखो मेरे पास तो चीटिंग का मटेरियल है। आप लोग निकाल सकते हो उसमें, है जी? क्या बात है। हाँ हम आत्मा है, शरीर नहीं। भगवान ने इसका प्रूफ दिया। क्या प्रूफ है जी? आत्मा ना कभी मरती है। हाँ नहीं प्रूफ क्या दिया कि हम आत्मा? देखिए क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, ये क्या प्रूफ है कि हम आत्मा है, हम बॉडी नहीं है? भगवान ने भगवत गीता में इसका आंसर दिया। भगवान ने बोला जैसे बचपन से एडल्टहुड में बॉडी चेंज हो जाती है, एडल्टहुड से ओल्ड एज में चेंज हो जाती है, ऐसे ही बाद में नया शरीर मिलता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए 5 साल का राहुल भार्गव था, तो राहुल भार्गव की एक बॉडी थी और एक सोल था। अब ये प्रूव कैसे करना है? अब 10 साल का हुआ तो 5 साल वाली बॉडी मर गई या ट्रांसफॉर्म हो गई या जो मर्जी बोलो, डेथ ही हो गई ना 5 इयर्स वाली बॉडी में, वो कहाँ गई वो बॉडी? लेकिन राहुल भार्गव वही रहा, फिर 15 पे, फिर 20 पे, फिर 25 पे, ऐसे करते करते मान लो 70, 75, 80 जो मर्जी पकड़ो। अगर यही लॉजिक चलता रहा तो उसके 80 के बाद में क्या होगा? राहुल भार्गव रहेगा कि नहीं? 5 में भी था, 10 में भी था, 15 में भी था, 20 में भी था, 25 में भी था, 80 में भी था। अब बॉडी चली गई तो राहुल भार्गव इस लॉजिक से रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा पर नाम बदल जाएगा। है जी? सोल रहेगा। राहुल भार्गव मतलब सोल जो राहुल भार्गव है वो तो उसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये प्रूफ है। अगर पहले ही मर रहा होता तो 5 से 10 में राहुल भार्गव खत्म हो जाना चाहिए था ना। प्रूफ है ये कि क्या इसका प्रूफ है? लोग कहते हैं जी, कई बार बोलते हैं जी क्या प्रूफ है, तो ये प्रूफ है। और क्या बोला जी उसमें चैप्टर 2 में? हाँ तो भाई भगवान से पूछ सकते हैं, भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम कुछ तो मिलना चाहिए, ये क्या चक्कर है आपका? तो भगवान ने क्या ऐसा क्यों कह दिया? कर्म की फल, कर्म मतलब ये हमें लगा दिया काम पे और फल जयराम जी की। तो भगवान ने इसके 2 रीजन दिए। भैया ऐसा है, इच्छा रखना और फल को मिलना ये अलग अलग चीजें हैं। देखिए मैंने ये चाहा, हो सकता है ऐसा हो सकता ना हो। मैंने ये नहीं चाहा, हो सकता है ऐसा ना हो सकता है ऐसा
हो तो चाहना तो बेकार ही हो गया। अनसर्टेन। ये तो मतलब बेवकूफ़ बना दिया ना हमें। हमने कहा ऐसा हो सकता है यस, हो सकता है नो। हमने कहा नहीं नहीं ऐसा मत हो हमारे साथ, हो सकता है ना हो सकता है हो। तो हो जब हमारे हाथ में ही नहीं है, तो पहली बात तो ये भगवान ने कहा तुम्हारे हाथ में नहीं है, परमिशन चाहिए मेरी, क्योंकि तुम्हारे पिछले अगले सब दुनिया भर के। दूसरे, अगर आप कर्म की इच्छा करोगे तो आपको भोगने के लिए ये वाला शरीर चाहिए। बड़ी प्रॉब्लम ये बॉन्डेज। मेरे को ये चाहिए, मेरे को रोल्स रॉयस चलानी है, मान लो ये ऐसी इच्छा रही, भगवान ना करे ऐसी हो, बट मान लो। देखो मटेरियल चीज़ की क्या है, एक बड़ी बड़ी सी पेंटिंग खरीद के लाओ घर में, ठीक है, बहुत बढ़िया, लोग वह विलास वगैरह में लाते हैं। फिर अगले दिन उसमें जब धूल जम जाती है, अरे थक गए इसको पोंछते पोंछते। हर मटेरियल चीज़ का ऐसे ही है। बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली, अब मान लो कंपनी पेट्रोल नहीं दे रही, अगर 3.66 में खरीदो। तो ये प्रॉब्लम है। तो भगवान ने कहा भाई देखो, फल की इच्छा रखना और फल मिलना ये अलग अलग चीजें हैं। भगवान ने ये कहीं नहीं कहा कि तुम कर्म करोगे तो फल नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा तुम्हारे को, तुम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम कहोगे नहीं नहीं मेरे को तो चाहिए, तो फिर बॉडी लो साथ में उसको भोगने के लिए। भोगना तो होगा 5 मिनट, और जो क्या बोलते हैं उसको, दुखालय शाश्वतम झेलना पड़ेगा। एक उम्र के बाद में तो घुटने काम नहीं करेंगे, एक के बाद दांत काम नहीं करेंगे। आप देखो कितने डॉक्टरों की जिंदगी चल रही है, माता जी से पूछो। एक उसमें माता जी कितने 32 दांत है, राइट? आप सोचो एक एक दांत की ट्रीटमेंट, कितना वैल्यूएबल शरीर है। टोटल अगर करो सारे डॉक्टरों का ट्रीटमेंट टोटल करो, एक एक दांत का 4 बार रूट कैनाल, या 1 बार रूट कैनाल, सॉरी 1 बार रूट कैनाल, 1 बार नॉर्मल कैविटी, 1 बार निकालना, 3 तो कम से कम हर दांत का लगाओ। तो 90 से ऊपर तो ये हो गए 96। मतलब भगवान ने, तो ये है कि अगर ये सब चक्करों में रहेंगे हम, फल मिलेगा कर्म का। भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि, लेकिन तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारा, तुम ये नहीं कह सकते ये मिले, क्यों? एक तो टेंशन फ्री रहो, क्यों टेंशन के पीछे ले रहे हो, जो मिलना होगा मिल जाएगा। ये है जी। और क्या था भाई सेकंड चैप्टर में? एक था हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस विल कम एंड गो। भगवान ने बोला ताम स्थितिक्ष भारता, भैया टॉलरेट करो इसको। हाँ, सत्य प्रज्ञ, क्या भाषा, करेक्ट। फिर उन्होंने बोला सोल की कोई बर्थ नहीं है, डेथ नहीं है, फायर उसको जला। अच्छा भाई, फायर क्यों नहीं जला सकती? और पानी उसको क्यों नहीं सुखा सकता, जला गीला कर सकता? और हवा क्यों नहीं सुखा सकती? है जी? हाँ, उसका सब्सटेंस ही अलग है, उस सब्सटेंस का बना ही नहीं है वो कैसे जलाएगा? फायर प्रूफ। ये बात है जी। वो एक साइंटिस्ट ने बोला था हम देखो कुछ भी करके बता सकते हैं। उसने मिट्टी उठाई तो किसी ने, एक मिनट, ये भगवान की बनाई हुई मिट्टी है, तुम पहले मिट्टी बनाओ फिर बात करना। पानी लेके उसमें लगे वो रिसर्च करने में। अरे पानी तुम बना के दिखाओ ना, हवा बना के दिखाओ। भूमि रापो अनल वायु खम्मन बुद्धि रे बचा, अहंकार तियम में भिन्ना प्रकृति रष्ट था। तो एक आचार्य से सुना, भूमि मतलब क्या है जी? अर्थ। आपो नहीं, जल। भूमि रापो, अनल अग्नि, वायु खम मन बुद्धि अहंकार, इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान ने कहा ये इतियम में, वो आचार्य बोल रहे थे इस पूरे वर्ष में, रामचरितमानस में, इसमें भगवत गीता श्लोक में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 8 चीजें मेरी एनर्जी हैं, कंफ्यूज मत हो कि तुम्हारी है। मुझे लग रहा है सब मेरे कंट्रोल में। भगवान ने कहा इतियम में भिन्ना, ये मेरी एनर्जीज हैं, आई एम द ओनर ऑफ दिस। अच्छा जी, आई थिंक वी कवर्ड मोस्ट ऑफ इट। चलो जी, चैप्टर 3 क्विकली, 2 और 3 मिक्सचर है तो वी विल क्विकली गो थ्रू। तो भगवान ने बोला ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये नहीं थे,
अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। और फिर भगवान ने बोला वही, हाँ, एक बड़ा बढ़िया श्लोक है, वो हमेशा बहुत काम की चीज़ है ऑफिस में, तो कम से कम मैं भी यही सोचता था, ये मेरे को काम पसंद नहीं है ऑफिस में, मैं क्यों करूं। करेक्ट, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं जमता, मैं क्यों करूं। जो मुझे जमता, भाई कर्मण्य का अधिकार अस्ते, ठीक है, जो जमता है वो कर लेंगे ना, जो नहीं जमता वो क्यों करूं। भगवान ने बोला न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषश्नुते, अगर कर्म नहीं करोगे तो ये मत सोचना उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका भी एक खराब रिजल्ट मिलेगा। नहीं कर्म करना भी एक कर्म है। व्हाट अ प्रॉब्लम, मतलब कर्म तो करना ही पड़ेगा। फिर भगवान ने कहा सांस लेना भी एक कर्म है, सो छोड़ने के कर्म की सोच रहे हो तो सांस छोड़ दो लेनी, खाना खाना छोड़ दो, वो भी तो कर्म है। अच्छा जी, फिर भगवान ने आगे बोला जो भी आप खाएं भगवान का प्रसाद करके खाएं, तो वो मैटर से कन्वर्ट हो जाता है इनटू स्पिरिचुअल। भगवान ने बढ़िया चीज बताई। अगर आप किसी को देखें कंप्लीट मटेरियलिस्ट है और आप सोच रहे हैं यार परेशान हो रहा है, इसको हम कुछ बता दें, तो भगवान ने बोला आप अपने आचरण से पहले बताइए उसको, जाके मतलब क्या कर रहा है तू, हमारा काम ये नहीं है। अगर उस आचरण क्या था, लीड बाय एग्जाम्पल है। अगर उसको अच्छा लगेगा कि भाई ये आदमी खुश दिख रहा है, अल्टीमेटली देखिए यही है ना। वो एक क्या था, वो एक क्या है ना प्रभु, एक वो एक बैठा हुआ था गंगा जी के किनारे, तो वो एक सेठ जी वहाँ पे आए, वो उससे कहने लगे यार तू क्या खाली बैठा हुआ है, एक काम करना, चल मैं तेरे को नौकरी देता हूँ। तो उसने कहा महाराज फिर क्या होगा। सुना है ना, उसने कहा जी फिर हरे कृष्णा हरि बोल। बट प्रभु कई बार पुट डाउन करना पड़ता है, मतलब जब हाँ। when we see in public space Higher someone space- is denying continuously in front of हाँ, other हायर people, कॉज ना। तो आपको थोड़ा वो करना ऑफिस में आप डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों लेते हैं कि भाई इसको निकालो, देखा जाए तो बड़ा खराब काम है, लेकिन एक के निकालने से 1000 की नौकरी बच रही, तो बेटर है कि एक को निकाल देना। करेक्ट है, वही भगवान ने उसमें बोला भाई तू हायर कॉज देख, तुझे अच्छा खराब लग रहा है लड़ना, इज नॉट द पॉइंट हियर, यू हैव टू फाइट। वो भी फल से रिलेटेड है। वो भी फल से, वो भी उसका फल ये है कि मैं सुखी रहूं, मैं क्यों परेशान हूं। तो उसने बोला भाई नौकरी कर ले, बोले फिर क्या होगा, बोले फिर पैसे मिलेंगे, बोले फिर उससे क्या होगा, बोले तू घर खरीद सकता है, बोले फिर उससे क्या होगा, बोले फिर शादी कर सकता है, बोले फिर उससे क्या होगा, फिर तेरे बच्चे होंगे, बोले फिर उससे क्या होगा, फिर बच्चे बड़े होंगे, फिर क्या होगा, बोला फिर तू आराम से बैठेगा, बोला वही तो कर रहा हूँ। इतने लंबा रास्ता लेके जा रहा है, कर्मण्यवादी का रास्ते। हे भगवान थोड़ा आगे हो जाए। भगवान भी कह रहे हैं यार क्या तू भगवत गीता बताए, सब डिस्कशन कर रहा है क्या ये सब। ओके, फिर अर्जुन ने एक बड़ी बढ़िया बात पूछी कि हम पाप क्यों करते हैं। सबका क्वेश्चन है ये, अर्जुन ने पूछा ये क्यों करते हैं जी। क्या आंसर दिया भगवान ने, लस्ट की वजह से, कामना किसी भी तरह, कामिनी की कांचन की कामना, कामिनी की कामना, कीर्ति की कामना, कोई सी कामना। फिर जब वो कामना पूर्ति नहीं होती प्रॉपर तरीके से धर्मानुसार, तब फिर क्या होगा, तब फिर क्रोध आएगा, क्रोधा भी जाए थे, और फिर क्रोध जब आएगा तब उस चक्कर में वो पाप करेगा, मति भ्रष्ट हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है जी। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भगवान ने दी, मुझे नहीं मालूम था ये, भगवान की कृपा से जब उसमें देखा तभी मालूम पड़ा। उसने पूछा ये काम रहता कहाँ कहाँ है, कहाँ रहता है ये, मन में रहता है, बुद्धि। आई यूज टू थिंक यार बुद्धि में क्या है, बुद्धि तो डिसाइड करने वाली है। वो जो भगवान ने बताया ना कि जो घोड़े हैं वो सेंसेस हैं, जो रीन्स हैं वो मन है, जो सारथी है वो बुद्धि है, और जो बैठा हुआ है पैसेंजर वो सोल है। तो बुद्धि शुड कंट्रोल, लेकिन वो वाली वो बुद्धि नहीं है, वो मटेरियल बुद्धि है। मटेरियल बुद्धि क्या है, उसने अपनी ढील छोड़ रखी है मन को, और मन भाग रहा है। बुद्धि है वाइफ एक्चुअली में सोल की, लेकिन उसका अवैध संबंध है मन से।
वो डिसाइड कर लेते हैं आपस में, मन और बुद्धि ऐसा करेंगे, इसको बेवकूफ बनाओ। वो बेचारा, हाँ ये तो मेरी वाइफ कह रही है, कर लेते हैं। भगवान कह रहे हैं भैया बुद्धि में बैठा हुआ है लस्ट, तो उस बुद्धि से आप कैसे, उसके बाद तो खाली सोल ही बचा और फिर बाद में परमात्मा बचे, तो हम बाहर कैसे आएंगे? तो भगवान ने बोला तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। ये वाली बुद्धि चाहिए, उसमें लस्ट नहीं है। वो कौन सी बुद्धि है? जो भगवान के साथ में कनेक्टेड है, तब भगवान सही बुद्धि देते हैं, नहीं तो वही पता नहीं पड़ रहा है बुद्धि सही है कि नहीं, बुद्धि भ्रष्ट। आजकल देख सकते हैं हम लोग दुनिया का क्या हाल हो रहा है, बुद्धि भ्रष्ट का ही हाल है ना। किसको फायदा हो रहा है इससे? बट है। चलिए जी, फिर भगवान ने बताया मैटर से सुपीरियर सेंसेस, सेंसेस से माइंड, माइंड से इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से सोल, सोल के बाद में परमात्मा। अब हम आते हैं जी आज के चैप्टर पे, चैप्टर 4। क्या समय हो गया? हाँ समय है, ठीक है। हाँ जी, अब आप लोग वेदा बेस पे निकाल सकते हैं। हम 2 एक श्लोक लेंगे फॉर 15 मिनट्स, लेट्स 10-15 मिनट्स, लेट्स डू इट। चैप्टर 4, चैप्टर 4 इज टाइटल्ड एज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। मतलब एक तो है मटेरियल नॉलेज। देखिए किसी को भी पैसा कमाना, भोग भोगना, बच्चे बड़े करना, मकान बनाना, ये सिखाना नहीं पड़ता है, ठीक है। मटेरियल एजुकेशन चाहिए, लेकिन वही मटेरियल एजुकेशन अगर साथ में उसको, जैसे विषाद योग इन्होंने बोला, वैसे अगर उसको भगवान के साथ जोड़ दिया जाए, इंजीनियर बने लेकिन काम कर रहे हैं भगवान के लिए, अल्टीमेटली ये सब आया कहाँ से? भागवतम टेल्स अस बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस कम आउट फ्रॉम द पोर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। उसके अंदर फिर हर एक के अंदर ब्रह्मा जी ऊपर बैठे हुए होते हैं एक एक यूनिवर्स में, उनको भगवान ये 8 चीजें प्रदान कर देते हैं। भूमि रापो अनल वायु, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचभूत यह अधम शरीरा। ये 5 चीजें और मन बुद्धि अहंकार। फिर ब्रह्मा जी इन 8 को लेकर के ह्यूमन बॉडीज बनाते हैं एज पर द पास्ट कर्मास। इस तरीके से सृष्टि चल रही है। तो यहां पे वो भगवान बता रहे हैं कि मैं अभी तुमको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दे रहा हूं, ये वाली नॉलेज नहीं। तो अच्छी बात यह है कि जो भी मटेरियल काम है उसको बस भगवान के साथ कनेक्ट कर देने से वो कन्वर्ट हो जाता है स्पिरिचुअल एक्टिविटी में। जैसे अगर ये अभी ये काम कर रहा है, ये स्पिरिचुअल है मान लीजिए, इन एग्जाम्पल, अगर इसी प्लग को खींच दिया जाए तो ये मैटर हो गया। उस मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोग बाग बड़े बड़े वो बाथ टब और बड़े बड़े रेन वाले क्या बोलते हैं वो शावर लगा लेते हैं। मान लो सब कुछ लगा लिया, गोल्ड का लगा लिया, लेकिन पानी नहीं आ रहा तो उसका करोगे क्या? उसके नीचे होगे खड़ा, कोई होगा खड़ा जाके, चलो सोने का शावर है, ऑन करके खड़े होते हैं, भले ही पानी नहीं आ रहा है। Who will do that? इसलिए कनेक्शन चाहिए भगवान के साथ, फिर सब ठीक है। फिर चाहे पढ़ाई हो, चाहे घर हो, चाहे पैसा। अम्बरीश महाराज तो बिलियनर थे, मल्टी बिलियनर। तो कोई कह सकता है जी आपके पास तो इतने पैसे हैं, आप दूसरों को कैसे? भगवान ने कहीं नहीं कहा, भगवान ने नहीं बोला भाई अर्जुन तुमने 1000 रथ का परचेज ऑर्डर क्यों रेज कर दिया? कहीं लिखा है? बोले रथ तू कितने भी खरीद ले कोई बात नहीं है, बैठाना मुझे। ऐसे हमारे पास जो भी वस्तु है, क्या है वो? त्वदीय वस्तु गोविंद है। भगवान से कनेक्ट कर दिया जय राम जी की, फिर बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी 4.6 कोई जना रीड करेंगे? आप सौम्या जी रीड करेंगे 4.6 चैप्टर 4 श्लोका नंबर 6। या 4.9 ले लीजिए, 4.9 जन्म कर्म च में होगा शायद। हाँ हरे कृष्णा, यस। आप अगला लीजिए। हाँ हरे बोल जय। जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म कर्म कैसे हैं जी?
ये नहीं है कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास भागना पड़ रहा है, भगवान आ गए क्या। ऐसा नहीं। जन्म कर्म च में दिव्यम, एक्चुअली देखा जाए तो भगवान का अवतार होता है। जन्म तो एक मटेरियल वर्ड हो सकता है। तो जन्म कर्म च में दिव्यम, जो मेरे जन्म है और मेरे कर्म भी वो दिव्य हैं, मतलब आम आदमी को समझ में नहीं आ सकते। तभी तो दुर्योधन को ने भी देखा भगवान कृष्ण को, और विदुरानी ने भी देखा। उनको लगा जन्म कर्म च में दिव्यम, उनको लगा ये कोई जन्म कर्म च मैजिशियन, ये तो कोई आ गया ऐसे नाटक दिखा रहा है। तो भगवान की भी लीला देखो, ऊपर से भगवान उसको कह रहे हैं भाई 5 गांव दे दे और लड़ाई मत कर, और अंदर जो भगवान बैठे हुए हैं हृदय में वो कह रहे हैं एग्री मत हो ना। मतलब क्या, वही है ना, वो एक चोर था और बगल में उसके एक विला में रहते थे सेठ जी। अब चोर रात, सेठ जी रोज प्रार्थना कर रहे सोते के वक्त, मेरे घर में चोरी मत करवाना भगवान प्लीज। और उधर बगल में चोर प्रार्थना कर रहा, भगवान आज इसके घर में चोरी करवाने की मुझे आज्ञा दे दो, बहुत पैसा है इसके पास। अब भगवान किसकी सुने। दोनों ही भगवान के बच्चे, नाइट और वेन। तो जन्म कर्म च में दिव्यम, जो भगवान का जन्म है और कर्म है वो दिव्य है। एवं यो वेति तत्वतः, जो इसको जानता है, जानना और मानना में कोई भेद नहीं है। अब हम तो जान तो नहीं रहे, लेकिन मान तो सकते हैं ना। अच्छा, ये प्रूफ कैसे है कि जानना इज इक्वल टू मानना? हम सब के पास इसका प्रूफ है कि अगर किसी ने मान लिया तो इट इज एज गुड एज जानना। बताइए, अपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस का बताइए कि कैसे हम कोई चीज अगर मान लेते हैं तो वो जानने के ही बराबर होती है, उससे ज्यादा होती है। एनी गेसेस? प्रभु जी 100% अगर बिलीव करने लगते हैं हाँ, तो हमको वो विजुअलाइजेशन होने लगता है कि हाँ यही सही है। Correct, रोज correct. दिन को दिन वही देखती रहूंगी तो मेरे मन में हाँ, एक इमेज सही बन जाएगी कि यही है। 100% करेक्ट। तो कृष्ण जी का इमेज जो हम लोग देखते आए हैं, हम उनको वही इमेजिन करते हैं कि सही। यही है, ऐसे ही पर दिखता हमारी डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल है कि हम जानते नहीं है लेकिन मानते हैं, लेकिन वो मानना जानने से ज्यादा होता है। देखिए, हमारे बच्चे हैं, वो कहते हैं मम्मी ने बोला बेटा ये तुम्हारे पापा हैं। वो जानता है कि ये पापा है? उसने कभी बोला मम्मा डीएनए टेस्ट करा के दिखाओ? वेस्ट में तो आजकल हो जाता है ऐसे क्या। हाँ, उसने बस मान लिया ये मेरे पापा हैं। वो जानने से भी ज्यादा है, राइट? डीएनए में तो फिर भी शायद गलती हो सकती है, टेस्ट ही तो है एक, लेकिन उसमें कोई उसको शंका नहीं है। तो भगवान ये कह रहे हैं जो मेरे जन्म और कर्म है दिव्य है, अगर कोई जब बस मान ही ले चलो 100% कि ये ऐसा है। एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम, त्यक्त्वा मतलब गिविंग अप, देहम मतलब बॉडी। जब वो अपनी बॉडी छोड़ेगा, ऐसा व्यक्ति जो ऐसा जान लेता है, मान लेता है, त्यक्त्वा देहम न जन्म, उसका जन्म दोबारा मटेरियल संसार में नहीं होगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति सोर्जुना। यही नहीं कि पुनर्जन्म नहीं होगा। कोई कह सकता है पुनर्जन्म नहीं होगा तो जाएगा कहाँ? यहां तो आ नहीं रहा। भगवान कह रहे हैं माम एति, मेरे पास आएगा। सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन मानने वाली बात है। अच्छा जी, हाँ, फिर हमने एक श्लोका देखा था, बहुत भयंकर श्लोका है। तो 4.18 देखिए जरा, उसका ट्रांसलेशन पढ़िए। ये टंग ट्विस्टर वाला श्लोका है, इसका मीनिंग देखिए। हाँ जी, 4.18 ट्रांसलेशन। One who sees inaction in action. हाँ प्रभु जी, अंदर आओ ना, किधर बैठे हो आप? Action and inaction is intelligent among men. हाँ But he is in the transcendental position, although engaged in all sorts of the activities. हाँ, वंस अगेन प्रभु। One who sees inaction in action and action in inaction is intelligent among men,
and he is in the transcendental position, although engaged in all sorts of activities. हरि बोल, जय हो. One who sees action in inaction. तो भगवान आगे बताएंगे इन द 4th चैप्टर. देर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्शंस. एक तो सकाम कर्म, नॉर्मल. दूसरा विच इज कॉल्ड कर्म. एक खराब वाला कर्म, उसका क्या नाम प्रभु? विकर्म. वो मतलब कत्ल कर दिया, चोरी कर ली. और तीसरा है अकर्म. अकर्म का मीनिंग क्या है? अकर्म मतलब कर्म तो किया लेकिन उसका रिजल्ट, मटेरियल रिजल्ट नहीं मिला. ये डेफिनेशन है अकर्म की. फल मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कर्म किया और फल ना मिले. पर मटेरियल मिलेगा कि स्पिरिचुअल मिलेगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस. तो उस दिन जगन प्रभु से बात हो रही थी, तो ही वॉज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस कि लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप. नहीं, ही सेड, ही वाज कोटिंग, ही सेड वर्क एज वर्शिप. तो कर्म क्या है? वन हु सीज एक्शन इन एक्शन. इन एक्शन का संस्कृत है अकर्म. जो जना कर्म को देखता है अकर्म में. वन हु सीज एक्शन इन एक्शन मतलब क्या हुआ? ही डज द वर्क लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं मिलता. वन हु सीज एक्शन इन एक्शन, वो काम ही ऐसा करता है, जो काम वो कर रहा है वो ऐसा काम कर रहा है, उसका मटेरियल रिजल्ट नहीं है, वो उसका एक्शन है. इज इट ओके? वन हु सीज एक्शन इन एक्शन मतलब कर तो रहा है वो इन एक्शन, मतलब कौन सा काम कर रहा है? भगवान के लिए अकर्म कर रहा है. लेकिन उसको दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है, उस बाहर से दिख रहा है कि वो कर्म कर रहा है, बाहर से दिख रहा है सकाम कर्म कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं कर रहा है. वो भगवान से अटैच होके भगवान को ऑफर करके कर रहा है. एंड इन एक्शन इन एक्शन, एक्शन इन एक्शन तो हो गया. नाउ ही सीज इन एक्शन इन एक्शन. दोनों का मीनिंग सेम ही है एक्चुअली. ही डज द एक्शन लेकिन कैसे काम करता है कि उसका कोई मटेरियल फल ना मिले. तो या तो वो दोनों तरह से वो भगवान का ही कार्य कर रहा है, या तो उसको आप कह लो कि ये कर्म कर रहा है उसमें, या वो कह लो कि अकर्म कर रहा है. लेकिन अगर भगवान के लिए कर रहा है तो अकर्म ही कर रहा है. तो लेट मी जस्ट से दिस विल बी इजियर, which means action in inaction means does work but without reaction. एंड दूसरा क्या है? does अकर्म only. वो कर ही अकर्म रहा है, मतलब either way both are अकर्म only. So one who sees action in action, कर तो रहा है in action पर लग रहा है एक्शन. कर रहा है अकर्म, लग रहा है कर्म, लेकिन है वो अकर्म. एंड वन हु सीज इन एक्शन कर रहा है वो सकाम कर्म, लेकिन एक्चुअली में वो है अकर्म. मतलब जो ऐसा व्यक्ति है वो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे है. मतलब सिंपली पुट, जो अकर्म कर रहा है वो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे. तो जैसे मतलब कोई भोग बना रहा है तो बाकी को लगेगा ये कर्म कर रहा है. हाँ, एग्जैक्टली गुड एग्जाम्पल. हाँ, इंटेंशन चेंज है. सफाई कर रहा है. हाँ, लेकिन भगवान की. हाँ. और कोई करी चैंट रहा है तो बाहर वाले को लग रहा है शायद कुछ सकाम कर्म कर रहा है क्या, बैठ के पता नहीं चुपचाप बैठा हुआ है, कर रहा है वो शायद चैंटिंग, लेकिन वो हो गया दैट इज इन एक्शन. तो इन अदर वर्ड्स दिस इज अ गुड एग्जांपल व्हाट यू गेव. भोग लगा रहा है तो लग रहा है कि सकाम कर्म कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो लगा रहा है भगवान को, तो वो उसको मटेरियल रिजल्ट नहीं, रिजल्ट तो आएगा, रिजल्ट पक्का है. कौन सा वाला रिजल्ट है, बस वही एक है. हे भगवान.
Okay, let us go to, we have few more shlokas, 5 minutes we will take more. चलिए जी, अकर्म विकर्म क्लियर हो गया, तो आई विल नॉट गो टू दैट वन. 4.23. Anybody would like to read translation or translation? 4.23. The work of a man who is unattached. थोड़ा loudly. The work of a man who is unattached to the modes of material nature Hmm. and who is fully situated in transcendental knowledge merges entirely into transcendence. मतलब इसका सिंपल फॉर्म में ये है, वन हु इज अटैच्ड टू द वन हु इज अनअटैच्ड टू द मोड्स, वो वही हो सकता है जो डिवोशनल सर्विस कर सकता है, जो भगवान के साथ कनेक्टेड है. वन हु डज देयर फॉर डिवोशनल सर्विस, दैट फेलो डज नॉट गेट मटेरियल रिएक्शन. बॉटम लाइन हर चीज़ की यही है, एंड वी कैन फील इट इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो. कुछ चीज़ों हम लोगों ने हट करके कर ली, नहीं ऐसे करना ही है, फिर उसकी हीट बाद में हमको मिलती है. और जो भगवान पे हम छोड़ देते हैं, वो काम सहज ही हो जाता है, उसकी हीट एंग्जाइटी या तो होती ही नहीं है, लेकिन अपनी नेचर के हिसाब से हो भी तो थोड़ी कम हो जाती है. दैट इज वेरी क्लियर. हाँ जी, 4.42. 4.42 का आई थिंक इसका श्लोका भी अगर ले सकते हैं तो अच्छा होगा. लास्ट श्लोका चैप्टर 4 का. तस्मादज्ञानसम्भूतां हृत्स्थं ज्ञानाशिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अधिस्थोस्थित भारत. ट्रांसलेशन क्या माता जी? 4.42 राइट? 4.42. हाँ, व्हाट इज द ट्रांसलेशन? Translation by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Therefore, the doubts which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge. Armed with yoga, O Bharata, stand and fight. हाँ, क्लियर डायरेक्शन है. क्या है वो? युद्धत्स्व विगत ज्वरा. आई डोंट नो व्हिच श्लोका इज दैट. 3.13. 3 point, just read प्रभु. My Sarva. मयि सर्व. हाँ यस. हाँ, विगत ज्वरा मतलब फीवर में नहीं काम करना. ज्वर इज फीवर. तुम अटैक करो, अपना काम करो, संभाल मैं लूँगा. आप सोचो भगवान आगे बैठे हुए हैं, वो पैर से इशारा कर रहे हैं, राइट टर्न लेफ्ट टर्न, राइट टर्न लेफ्ट टर्न, राइट टर्न. कितना 18 days राइट. कृष्णा नेवर कंप्लेंड. हमको डाउट आता है यार, ये हम क्यों ऐसा करें, हम खुद ही बड़ी चीज़ है. भगवान बेचारे. देयर इज इंसिडेंट्स. देयर इज वन ऑफ द डिवोटीज वाज देयर, आई थिंक इन उड़ीसा. सो ही बिकेम वेरी सिक एंड ही हैड डिसेंट्री. माधव दास. हाँ बताइए. हाँ बताइए. नहीं, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था. हाँ डेली भगवान के दर्शन करने जाता था. हाँ अब सिंगल था, लाइक समथिंग उसकी कोई नहीं था. हाँ उसको कोई प्रॉब्लम हो गई डिसेंट्री वाला. अब भगवान बोले कि अरे मेरा भक्त क्यों नहीं आ रहा. हाँ. उनको वेट था क्योंकि एवरीडे वो आता था दर्शन के लिए, तो भगवान खुद ही उसके घर पे चले गए. गोपाल नाम से चले गए सेवा हाँ. करने के लिए. तो उसकी बहुत सेवा करी, मीन्स उसका सब चीज क्लीन किया. हाँ. उसको इतना लगता था तो भगवान सब क्लीन करते थे. फिर ठीक होने के बाद में वो बोलता है कि अरे ना आपने मेरी, फिर उसको लगा कि नहीं आप तो साक्षात भगवान हैं. हाँ. तो उन्होंने बोला कि अरे मेरा कष्ट आप ऐसे मेरे प्रारब्ध दूर कर लेते, आपके हाथ में तो सब चीज है. हाँ. भगवान बोलते हैं कि जो कर्म आपने कर लिया, जो प्रारब्ध है वो तो आपको ही भोगनी पड़ेगी. हाँ, लेकिन मैं आके सेवा कर रहा हूँ. मैं सेवा करूँ. तो ये बात है जी. श्रीमद् भगवद गीता की. एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, ऑल आर वेलकम. नॉट रिलेटेड टू भगवान. हाँ. एक भगवान भाव के मुख्य ऐसा कहा जाता है, भाव के प्रेम मुख्य. Hmm. While Krishna's puja, lot of sequence are to be followed. Good point, Prabhu. Very nice. So one is Prabhu Vedhi Bhakti and one is Rag Bhakti. One has to begin with Vedhi Bhakti only. Otherwise it will be Pakhand. So in the beginning, there's a Pancharatrika is given
by Narad ji, proper way of doing it. So we all try to do that only so that the mind gets trained. But taste is not there. See, it doesn't happen to me that, oh no, instead of 5 o'clock, 6 o'clock, let me get up at 3 o'clock and chant, because what taste I don't have. So when that taste comes, then automatically everything drops. But that's a very, it's not at, my level is not like that. So therefore it is given sequence. But now that is why if you look at it, chanting you can do, you cannot take your jap mala in the toilet, but you can do jap in the toilet. Naam jap you can do. There is no vidhi. At least बैंक में पैसे तो जमा हो रहे. वो क्या है वो? गोलो केरा प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन. वहाँ पे यही करेंसी चलती है. हमारे गुरुजी कहते थे यहाँ पे ये यूएई इतना मशहूर क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ चलता है दिरहम, राम 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 राम. That is why this place has become so popular. So yeah, thank you Prabhu, nice but good question. Anybody else? Or any share, realization, sharing anything? Vasant Prabhu, you want to say? Yes? How we acknowledge that we have got material result or spiritual result? Good question. So how we know health is good or I have got fever? Like that. So in other words, if I, फिर से बोलिए question. How we acknowledge that we have got material result or spiritual result? First thing is anxiety. If it's a material result, anxiety will increase. Because this place is Vaikunta, right? Kunta means anxiety, Vai means no. If you have spiritual result, if there is any kind of yoga with Krishna Ram, then anxiety will drop. Simple hai. So experience, some things cannot be, tongue does not have the eyes and eyes don't have the tongue. So what is seen, you cannot explain. And what you, जो है ना, everybody says that if you eat rasgulla, then if I ask you, how is it Prabhu? What will you say? Yes, it is good and tasty. Acha, no, tell me more. How is it? टेस्ट करने पे भी हाँ, you will say, प्रभु जी मैं नहीं बता सकता, आप खुद टेस्ट कर लो. Because मेरे बस का नहीं है बताना. तो रसगुल्ले का नहीं बता सकता तो ये तो अलग ही है. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. प्रभु जी, sorry, because of the last time we did that. So Mataji, can you do one kirtan and then we will do, come. That we did Prabhu in the beginning, like last time Prabhu, Mataji said late हो जाता ना. So no problem. Yes.